नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिम के आसपास यानी लगभग जैसलमेर के उत्तर में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसके अगले 24 घंटों के दौरान बीकानेर की ओर खिसकने की संभावना है, जिससे हवाओं की गति अगले 24 घंटों के बाद जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में तेज़ी से चलने लगेगी। हालांकि कुछ जगहों पर जैसलमेर, बीकानेर में आज रात्रि से ही हवाओं की गति बढ़ सकती है। कल यानी 5 और 6 अप्रैल के समय खासकर यहाँ पर तेज़ आंधियाँ चलने और मेघ गर्जन के साथ छुटपुट हल्की से मध्यम छितराई बौछारें या बूंदाबांदी होने की संभावना। इक्का दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी बौछार भी देखने को मिल सकती हैं, जो कि जैसलमेर के उत्तरी भागों के आसपास से लगाकर मध्य तक, कुछ बीकानेर के पश्चिमी भाग हैं, इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में जो है ये हल्का असर देखने को मिल सकता है इस मध्यम डब्ल्यूडी का। बाकी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड यहाँ पर हल्की छितराई बारिश व कहीं कहीं ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं 5, 6, 7 और 8 अप्रैल के दौरान। भारत के मैप पर देख सकते हैं एक डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों के करीब है, जो कि मध्य में न ही ज़्यादा सक्रिय है न ज़्यादा कमज़ोर है, जिसका असर कुछ राजस्थान में भी आंधियों के रूप में और कुछ हल्की क्षेत्रीय बारिश उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तरी भागों के आसपास एंटी साइक्लोन बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के पूर्व में लगभग जो है एक डिप्रेशन बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भागों पर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, तो वहीं अरब सागर के भी लगभग उत्तर पूर्व में एक हल्का सर्कुलेशन है और दक्षिण पूर्व में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। अरब सागर के पश्चिमी भागों पर हाई प्रेशर बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं जेट वहां से दक्षिण बनी हुई है, यानी जब भी जेट का दायरा दक्षिण होता है तो वहां पर जो है समुद्र की ओर हाई प्रेशर का दबाव रहता है, उत्तर पश्चिम से आने वाला प्रेशर रहता है, ठंडी हवाएं रहती हैं। जबकि जहां से जब जेट धारा जो है दक्षिण की ओर मुड़ी रहती है तो वहाँ पर समुद्र से नमी वाली हवाएं, गर्म हवाएं पहुँचती रहती है और वहाँ पर जो है निम्न दबाव जैसी गतिविधियाँ बनती हुई आगे बढ़ती हैं और ये दक्षिणी छोर इस प्रकार बना हुआ है। आप देख सकते हैं राजस्थान के आसपास सर्कुलेशन है और धीरे धीरे बीकानेर, गंगानगर की ओर बढ़ेगा और तेज़ी से वहाँ पर हवाएं चलेगी, आंधियाँ भी चलेगी। जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में जो है अगले 6 घंटों में जो है तेज धूल भरी हवाएं या आंधियां चलने की संभावना बनी हुई है और कहीं कहीं हल्की मेघ गर्जन के साथ बौछार या बूंदाबांदी हो सकती है। खासकर हल्की बारिश की गतिविधियां जो है उत्तरी जैसलमेर के आसपास से लगाकर कुछ जोधपुर के उत्तरी भागों के आसपास, बीकानेर के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, इन क्षेत्रों के आसपास कहीं कहीं मेघ गर्जन हो सकता है। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन अगले 24 घंटों में बादलों की आवाजाही हल्की ऊंचाई वाले पर्वत के रूप में बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में भी मौसम शुष्क रहेगा, बादलों की आवाजाही 24 घंटों में बढ़ेगी। चेलावसमा रोड जंक्शन का आज का न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वायु दबाव 1009 मिलीबार दर्ज किया गया, जो कि इसके समकक्ष ही राजस्थान के लगभग सभी जिलों का वायु दबाव बना रहेगा। हालांकि उत्तर की ओर बढ़ते हुए वायु दबाव कुछ बढ़ सकता है, लेकिन जहां पर परिसंचरण तंत्र रहेगा वहां पर इससे और कम रह सकता है, यानी 1005 मिलीबार या इससे भी कम जा सकता है, जिससे जितना कम जाएगा उतनी तेज़ी से हवाएं उसके पास वाले इलाकों में या पश्चिम वाले इलाकों में तेज़ी से पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगी। यहाँ पर मौसम लगभग देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान फिलहाल शुष्क है, लेकिन आने वाले समय में आंधियाँ चलने की संभावना लगभग सभी जिलों में देखने को मिल सकती है। तेज आंधी या फिर जो है धूल भरी हवाओं के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना बन रही है। कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है, जिसकी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब नमी वाली हवाएं बनी रहती हैं तो उसमें जो है नमी वाली हवाओं से जब आंधियाँ चलती हैं और जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो उन हवाओं में मौजूद नमी बादलों का रूप लेती हैं और हल्की छितराई बारिश या कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश छोटी जगहों के दायरों में देखने को मिल सकती हैं, जो कि किसी भी विशेष सिस्टम की वजह से न होकर ये राजस्थान के भागों में होने वाला स्थानीय सिस्टम होता है, जो कि खासकर उत्तर पश्चिमी मैदानी भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलता है गर्मी के दौरान जब मौजूद नमी वाली हवाएं। हालांकि जो मौजूद नमी वाली हवाएं वह कहीं पर बांधों से, तालाबों से, नहरों से जो है ये नमी इकट्ठा होती रहती है गर्मी के दिनों में, तो वहाँ से ये जो है बादलों का निर्माण करती हैं। लेकिन जब किसी सिस्टम का प्रभाव बढ़ जाता है, हल्का सा भी प्रभाव बढ़ता है, तो दोनों ये नमी वाला दायरा यानी जब धरातल पर मौजूद जो भी फार्म पॉन्ड हैं या जो तालाब हैं, बांध हैं,
वहाँ से जो नमी वाली हवा इकट्ठी होती हैं और उसके साथ किसी भी WD के साथ आने वाली नमी वाली हवाएं मिल जाती हैं तो विशेष प्रभाव हो जाता है और तेज़ आंधी के साथ कहीं कहीं तेज़ बारिश देखने को मिल जाती है। ये WD की वजह से होता है, क्योंकि उधर तो घटता हुआ नमी का दायरा होता है, WD का उत्तर की ओर खिसकते रहते हैं, लेकिन इधर जो है तेज़ गर्मी के कारण जल वाष्प बढ़ता जाता है राजस्थान के मौजूद जलाशयों से। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन कहीं पर भी जो है कोई खास गतिविधियाँ फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। 5-6 तारीख के आसपास कुछ हवाएं तेज चल सकती हैं, बादलों की आवाजाही भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, पर ज़्यादा गतिविधियाँ यहाँ पर होने की संभावना नहीं है। बादल भी बनेंगे, 5 तारीख से लगाकर बादलों की आवाजाही भी बढ़ेगी, पर बारिश या ज़्यादा कुछ गतिविधियाँ जो हैं देखने को नहीं मिलने वाली हैं। जब भी कोई विशेष गतिविधियाँ होगी तो आपको तत्कालीन पूर्वानुमान में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क है अगले 24 घंटों तक। उसके बाद में बादलों की आवाज़ें भी बढ़ेगी और कुछ हवाएं बढ़ने वाली हैं, आंधियाँ यहाँ पर चलने की संभावना है और कहीं कहीं हल्की मेघ गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है, जिसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। तो यहाँ पर किसान अब जो है फसलों को लेकर ज़्यादा सतर्क हो जाए। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्वी राजस्थान के किसानों को सतर्क होने की जरूरत है। हालांकि दक्षिण पूर्व में ज़्यादा कोई गतिविधियाँ नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी तेज हवाओं से फसल खराबी हो सकती है, फसलें उड़ सकती है। लेकिन खासकर दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, मध्य राजस्थान तक इसका असर देखने को मिलेगा। 2 संभागों में असर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन फिर भी असर होने की संभावना रहेगी। तो किसानों को कुल मिलाकर अब जो है सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे कि सब गोलियाँ जिनके भी अगर अभी भी जीरे की फसलें भी कटी हुई पड़ी हैं तो उनको भी सतर्क होने की ज़रूरत है। गेहूँ की फसलें कटी हुई हैं तो उनको भी जो है सतर्क होने की ज़रूरत है। अपनी फसलों को ढक कर रखें, या अभी जो फसल कटाई कर रहे हैं तो कल से जो है फसल कटाई रोक दें, क्योंकि कल से आंधियों का सिलसिला चल सकता है, तेज़ हवाओं का सिलसिला चल सकता है। तो यहाँ पर किसानों को सतर्क होने की ज़रूरत है। बादलों की आवाजाही भी बढ़ने वाली है, लगातार लगभग आधे से ज़्यादा राजस्थान बादलों की आवाजाही कल से बढ़ेगी। हालांकि ऊंचली परत वाले कुछ घने बादल भी होने की भी संभावना बन रही है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्र में देखा जाए तो मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन आज से कुछ विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ हवाओं की गति बढ़ेगी, कहीं पर पूर्वी हवाएं तेज़ी से चलेगी तो कहीं दक्षिण, और धीरे धीरे जैसे सर्कुलेशन आगे बढ़ेगा तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख यहाँ पर बढ़ने लगेगा और तेज़ अंधड़ की भी गतिविधियाँ अगले 96 घंटों के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगी। तेज़ धूल भरे गुबार उठ सकते हैं और मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम चितराई बारिश छुट-पुट जगहों पर मात्र हो सकती है। ज़्यादा कोई बारिश की गतिविधियाँ नहीं होगी, लेकिन आंधियों की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तेज़ हवाएं भी चलने की संभावना है, जिसमें लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं की गति जोधपुर संभाग से लेकर बीकानेर संभाग तक के क्षेत्रों में 5, 6 और 7 अप्रैल के दौरान देखने को मिल सकती है और उसी समय कुछ मेघ गर्जन के साथ बारिश भी होने की संभावना बनी हुई है। खासकर जैसलमेर के कुछ एक भागों में, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में यहाँ ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा भी कहीं विशेष कोई गतिविधियाँ होगी तो उसकी जानकारी तत्कालीन पूर्वानुमान में देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।